बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम इंग्लिश टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स को पढ़ेंगे और ये हेल्पिंग वर्ब पास्ट वाले हैं, ठीक है? ये पास्ट वाले हैं। पहले वीडियो में हमने जो हेल्पिंग वर्ब्स पढ़े थे वो प्रेजेंट के थे, ठीक है? अब हम पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब जो पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट में ये जो सब्जेक्ट्स हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इन सब के साथ हमने वर्ब की जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ हमने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है? वर्ब की जो मेन वर्ब है उसकी, ठीक है? आई, वी, यू, दे सब के साथ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। इसका और कोई और ट्रिक वगैरह कोई रूल नहीं है, ठीक है? जैसे मैं मिसाल के तौर पर आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। वी वेंट टू स्कूल, यू वेंट टू स्कूल, दे वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, शी वेंट टू स्कूल, ठीक है? इट रेन्ड। या मैं इस तरह कहूँ कि आई प्लेड क्रिकेट, वी प्लेड क्रिकेट, यू प्लेड क्रिकेट, दे प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट, शी प्लेड क्रिकेट। तो सब में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इन सब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। बाकी इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है, ये बहुत आसान है, ठीक है? अब जो पास्ट कंटिन्यूअस है इसके केस में आई के साथ हम वाज लगाएंगे, ठीक है? आई जो सब्जेक्ट है इसके साथ वाज जो हेल्पिंग वर्ब वो लगाएंगे। और यू, वे, दे, ठीक है ना, सॉरी, वी, यू, दे, इसके साथ वर लगाएंगे। और ये जो ही, शी, इट है इसके साथ वाज लगाएंगे, ठीक है? ये मैंने इसको इस तरह लिखा है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था ना, उसमें मैंने इस तरह की तरतीब लिखी थी ना, आई के साथ एम था, वी, यू, दे के साथ आर था, ही, शी, इट के साथ इज था। तो मैंने इस तरतीब से वैसे लिखा है। वैसे आई और ही, शी, इट सब के साथ वाज आता है, ठीक है? ये लिखा हुआ है। तो आई के साथ वाज, वी, यू, दे के साथ वर, ही, शी, इट के साथ वाज, ठीक है? और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ यूज़ करेंगे। अब मैं इसकी एग्जांपल्स देता हूँ। आई वाज गोइंग टू स्कूल, वी वर गोइंग टू स्कूल, यू वर गोइंग टू स्कूल, दे वर गोइंग टू स्कूल। अब ही के साथ है ही वाज गोइंग टू स्कूल, शी वाज गोइंग टू स्कूल, इट वाज रेनिंग, ठीक है? तो आई के साथ मैंने वाज यूज़ किया, वी, यू, दे के साथ वर, और ही, शी के साथ मैंने वाज यूज़ किया, ठीक है? अब पास्ट परफेक्ट के केस में ये भी बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट की तरह इसका रूल है कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट जितने भी सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट के साथ हम हैड लगाएंगे, ठीक है? इसका भी बहुत सिंपल सा रूल है। फॉर एग्जांपल, आई हैड गॉन टू स्कूल, वी हैड गॉन टू स्कूल, यू हैड गॉन टू स्कूल, दे हैड गॉन टू स्कूल, ही हैड गॉन टू स्कूल, शी हैड गॉन टू स्कूल, इट हैड रेन्ड, ठीक है? या आई हैड प्लेड क्रिकेट, ठीक है? वी हैड प्लेड क्रिकेट, यू हैड प्ले क्रिकेट, दे हैड प्लेड क्रिकेट, ही हैड प्लेड क्रिकेट, शी हैड प्लेड क्रिकेट, ठीक है? इस सब के साथ हैड आएगा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी, ठीक है? इसका भी सिंपल वही रूल है जैसे पास्ट इंडेफिनिट का है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसका भी सेम वही रूल है, ठीक है? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इनके जो सब्जेक्ट्स हैं सब के साथ रूल एक ही है, ठीक है? अब इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ हैड था, तो इधर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ हैड बीन होगा, ठीक है? आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल, वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल, ठीक है? यू हैड बीन गोइंग टू स्कूल, दे हैड बीन गोइंग टू स्कूल, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल, शी हैड बीन गोइंग टू स्कूल। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, शी ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है? इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये सब के साथ हैड बीन आएगा, ठीक है? ये हेल्पिंग वर्ब है। साथ थोड़ा रूल चेंज होगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी वर्ब की और आईएनजी होगा, ठीक है? तो इनमें बेसिक रूल है, हेल्पिंग वर्ब्स को आपने याद रखना है, ठीक है? ये याद रखना है कि इसमें कौन से सब्जेक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, सब्जेक्ट्स के नाम आपको आने चाहिए, ठीक है? और साथ हर जो टेंस है इनमें अलग अलग हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अलग अलग रूल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने एस और ई एस पढ़ा था। अब पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ सेकंड फॉर्म है, इसका थोड़ा रूल इनका मिलता जुलता है, इस तरह है ना, अलग अलग यूनिक किस्म का रूल है। बाकी इनमें देखें तो इधर हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? और प्रेजेंट इंडेफिनिट जो थे प्रेजेंट के, उधर भी इस तरह के हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे थे, ठीक है?